हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर हम सभी से अपने वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। हमारे जीवन के बहुत सारी जो समस्याएं हैं, बहुत सारी जो तकलीफें हैं, जिन चीज़ों का सामना आज कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज हम सभी से बातचीत करेंगे और हमारे जीवन से बहुत सारी उन श्राप की आत्माओं को वो हमारे जीवन से दूर करेंगे। हालेलुया। विश्वास करते हैं टुडे आई एम गोइंग टू प्रीच अबाउट द फ्रीडम फ्रॉम द कर्सेस। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हम श्रापों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्राप हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा रुकावट हमारे लाइफ में है। अगर आप बच्चे हैं, जवान हैं, शादीशुदा हैं, बूढ़े हैं, किसी भी एज में आप हो, अगर आप श्राप से ग्रसित हैं तो किसी भी मैटर में आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि श्राप हमें पीछे की ओर खींचता है। श्राप हमें रोक के रखता है। श्राप एक ऐसी चीज है जो पीढ़ी से पीढ़ी आता है और वो हमारे माइंड सेट में बना रहता है कि मेरे बाप दादों के साथ ये हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, मेरे घराने में ऐसे होते आ रहा है तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तो श्राप हमारे लाइफ को पीछे की ओर खींच के रखता है। और आज मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस श्राप के बंधन से हम सबको छुड़ाएगा। Everybody is going to be delivered today from the bondages of curses in Jesus name. हालेलुया। हर एक जन को परमेश्वर छुड़ाएगा उस श्राप के बंधनों से। हालेलुया। क्योंकि गलातियन का किताब उसका 3 अध्याय का 13 और 14 पद इस प्रकार से कहता है, Christ redeemed us from the curses of law by becoming a curse for us। हिंदी में कोई पढ़े? मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। ओके, आमीन, हालेलुया। मसीह ने हमारे लिए श्रापित बना और हमें मोल लेकर श्राप की व्यवस्था से छुड़ाया है। अब कहें कि मैं अब श्रापित नहीं हूं। कहें, मैं श्रापित नहीं हूं। मैं श्रापित नहीं हूं। आमीन। हो सकता है हम जब जन्म हुए, जिस परिवार में पैदा हुए, जब तक हम प्रभु को नहीं जानते थे तब तक हम श्राप के अंदर में थे, श्राप के बंधन में थे, श्रापों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। लेकिन मसीह ने हमारे लिए श्राप बनकर हमें श्राप के बंधनों से छुड़ा लिया है। Everybody who believes in Jesus are delivered from the bondages of curses। हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो श्राप के बंधन से छुड़ाया जा चुका है। Now we are redeemed from the bondages of curses. We are delivered from the bondages of curses. So you believe you are delivered in Jesus name। आप विश्वास करें कि मैं यीशु के नाम में, मेरे अंदर कोई श्राप नहीं है। जो भी बिलीफ सिस्टम आपके लाइफ में चल रही है, जो परिवार में, जिस परिवार में आपने पैदा हुआ, आपके परिवार गरीबी में रहा होगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा, पाप करने वाले होंगे, लेकिन आप उनमें से अलग होने के लिए जा रहे हैं। आप सेम नहीं होंगे आपके माता पिता के जैसे। आप सेम नहीं रहेंगे आपके जो बाप दादे जैसे जिस रीति से जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। यू आर गोइंग टू बी अ डिफरेंट। आप एक अलग होने के लिए जा रहे हैं। आपका काम अलग होगा, आपका नाम अलग होगा, आपका चलना उठना बैठना हर चीज अलग होगा। आप ऊंचाइयों की ओर जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। अब बंधन, ये श्राप क्या है? आप समझो कि जो श्राप आदम और हव्वा के जमाने से सारे मनुष्यों में पीढ़ीगत पीढ़ी वो चलते आ रहा था, और जिस किसी ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपना उद्धारकर्ता करके माना, उसके जीवन से वो श्राप हट गया। बाइबल में लिखा है हम सब श्रापित हैं। हम पाप से पैदा होते हैं, श्राप के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। हम श्रापित होते हैं, हमारा काम श्रापित होता है, हमारा बच्चा श्रापित होता है, हमारा नौकरी, हमारा बिजनेस, हमारा लाइफ। लेकिन जिस दिन हम यीशु में विश्वास करते हैं, हम उस श्राप के बंधन से छुटकारा पाते हैं। जिस दिन हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम श्राप का अधिकार हमारे शरीर में काम नहीं कर सकता। जो यीशु पर विश्वास नहीं करता उसके अंदर में श्राप है, उसके अंदर में बंधन है, उसके अंदर में नाना प्रकार की तकलीफें हैं। लेकिन जो यीशु पर विश्वास करता है उसके अंदर में श्राप का पावर नहीं है। और ये श्राप हमारी लाइफ में क्या लाता है? वो मृत्यु को लेकर आता है,
एक्सीडेंट को लेकर आता है, आत्महत्या के विचारों को लेकर आता है, लड़ाई झगड़ों को लेकर आता है, मनमुटाव को लेकर आता है, पति पत्नी में के बीच में लड़ाई और झगड़े को लेकर आता है, बच्चे और माता पिता के बीच में मतभेद को लेकर आता है, नशे को लेकर आता है, व्यभिचार को लेकर आता है। ये सब श्राप का प्रकोप है हमारे लाइफ में, जो इन तमाम प्रकार के बुराइयों को लाइफ में लाता है। नाउ यू आर रिडीम्ड फ्रॉम द पावर ऑफ कर्सेस। आप अभी इस श्राप की सामर्थ्य से छुड़ाए जा चुके हो। अभी आप लड़ाई करने वाले, झगड़े करने वाले, व्यभिचार करने वाले, झूठ बोलने वाले, नशे करने वाले और इधर उधर घूमने वाले नहीं, बल्कि आप प्रभु यीशु मसीह के उस सामर्थी हाथों के नीचे अपने जीवन को व्यतीत करने वाले व्यक्ति हो। नाउ यू आर नो मोर अंडर द बॉन्डेजेस ऑफ कर्सेस। अभी आप उस श्राप के चुंगल से आप बाहर हो चुके हो। अगर अभी भी आपके लाइफ में इन तमाम बुराई है, आप नशा कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप लड़ाई करने वाले हो, आप चोरी करने वाले हो, आप नाना प्रकार की पापों में अपने आप को ग्रसित करो, घर में बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार मृत्यु आ रहा है, बार बार बीमार आ रहा है, बार बार नाना प्रकार की तकलीफें आ रही, तो समझो कहीं ना कहीं वो श्राप की आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। क्वेश्चन यहां पे ये है, अगर मैंने यीशु को ग्रहण किया है, यीशु ने मुझे श्राप से छुड़ा लिया है, तो फिर बार बार मृत्यु क्यों, बार बार एक्सीडेंट क्यों, बार बार बीमारी क्यों, बार बार गरीबी क्यों, बार बार मेरे काम असफल क्यों हो जाता है, घर में लड़ाई और झगड़े क्यों होते हैं, पति पत्नी में हमेशा मतभेद क्यों रहता है? कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं, उस रिडेम्पशन को हम अपने लाइफ में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, उस दिन परमेश्वर ने आपको इस पाप के बंधन से, इस श्राप के बंधन से छुड़ा लिया। लेकिन उसके बाद में हम बार बार अपने चाल चलन के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने बातचीत के द्वारा, हमारे माइंड थॉट प्रोसेस के द्वारा हम उस श्राप को फिर इनवाइट करते हैं अपने लाइफ में। हम बुलाते हैं, आ जाओ मेरे शरीर में काम करो। आप बार बार सोचो एक्सीडेंट के बारे में, आपका एक्सीडेंट होगा। आप बार बार सोचो आत्महत्या के बारे में, एक दिन ऐसा आएगा आप आत्महत्या करके कहीं पे लटक जाओगे। आप बार बार सोचो बीमार पड़ने के बारे में, कहीं ना कहीं एक दो दिन के बाद आप बीमार पड़ जाओगे। जिन चीजों के बारे में बार बार आप सोचोगे, जिनको आप बार बार अपने माइंड में रिपीट करते रहोगे, वो चीज आपके लाइफ में होने के लिए जा रहा है। दैट इज हाउ द कर्सेस वर्क इन आवर लाइफ। ऐसे ये सांप हमारे शरीर में काम करता है। प्रभु ने हमें श्राप के बंधन से छुड़ा दिया। गलतियां किताब उसका 3 का 13 और 14 कहता है कि मसीह ने हमें पाप के बंधन से, व्यवस्था से छुड़ा दिया है। द क्राइस्ट हैज रिडीम्ड अस फ्रॉम द बॉन्डेजेस एंड फ्रॉम द पावर ऑफ कर्सेस, बट स्टिल व्हाई वी आर सफरिंग। हम फिर भी क्यों सफर कर रहे हैं, क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों तकलीफ में हैं? क्योंकि हम उसको अलाउ करते हैं। वी आर ओपनिंग द डोर्स फॉर कर्सेस टू गेट इन आवर लाइफ। हम उस श्रापों के लिए डोर ओपन करते हैं। और डोर ओपन कैसे होता है? अपने शब्दों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने थॉट प्रोसेस के द्वारा। अब क्या अपने थॉट में प्रोसेसिंग कर रहे हो, अपने विचारों में क्या यहाँ पे बना रहे हो, उसी के द्वारा हम श्राप को अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं। मसीह अपने जगह पर ठीक है, उसने हमें रिडीम कर दिया। बाइबल कहता है कि बाइबल में परमेश्वर ने जो कहा वो सत्य है। उसने कहा कि हमें पापों से और श्रापों से छुड़ाया, तो छुड़ाया है। श्राप का कोई अधिकार हमारे लाइफ में नहीं है। लेकिन अगर हम अभी भी श्राप के अंडर में, हमारी लाइफ ग्रसित है, तो समझो हम उस श्राप को अभी भी अलाउ कर रहे हैं अपने लाइफ में। आदम और हवा जो थी, सांप को अलाउ किया उसने अपने लाइफ में इंटर करने के लिए। सांप की कोई औकात नहीं था, उस शैतान की कोई औकात नहीं थी कि वो परमेश्वर के साथ संगति करने वाले व्यक्ति को भड़का सके। आदम और हवा डेली परमेश्वर के साथ संगति करने वाला, उसके उपस्थिति में चलने वाला, उसके साथ समय व्यतीत करने वाले दोनों कपल थे। दोनों के साथ परमेश्वर डेली सुबह और शाम उस गार्डन पे आता था, उनसे बातें करते थे, उनके साथ संगति रखते थे। वहां आनंद थी, वहां सुकून था, वहां शांति थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन क्या हिम्मत थी शैतान का कि उसके लाइफ में वो प्रवेश कर सके? एक ऐसा व्यक्ति जो दिन भर परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ हो, जो परमेश्वर की अनॉइंटिंग से भरा हुआ हो, जो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला हो, कैसे शैतान उसके लाइफ में एंटर किया? क्योंकि उसने, शैतान की कोई औकात नहीं थी। शैतान हमेशा हमारे पैरों के नीचे है। आप सभी लोग कहें, शैतान कहाँ है? पैरों के नीचे। शैतान कहाँ है?
शैतान का स्थान हमारे पैरों के नीचे है, लेकिन कई बार उस शैतान को हम पैरों से उठाकर अपने सिर के ऊपर रख देते हैं। और यही कारण होता है कि शैतान के अनुसार हम चलाए चलते हैं। शैतान का औकात है हमारे पैरों के नीचे रहना, शैतान का औकात है हमारे पैरों के थल्ले रहना, लेकिन हम उसे हमेशा अपने सिर के ऊपर रखते हैं, हम अपने सिर पर बैठा कर रखते हैं। हव्वा ने उसको ऐसा करने के लिए किया। आप सोचो, अगर हव्वा शैतान को उस सांप से बातें नहीं करती, उसके साथ जाकर समय व्यतीत नहीं करती, उसके आसपास में घूमते नहीं जाती, तो क्या शैतान की औकात थी कि हव्वा को भड़का सकता? नहीं। तो आप समझिए, ये एक एग्जाम्पल है हमारे लाइफ के लिए कि जो कर्सेस हमारे लाइफ में है, जो श्राप हमारे लाइफ में है, वो मृत्यु का श्राप, वो एक्सीडेंट का श्राप, वो गरीबी का श्राप, वो उधारी का श्राप, वो लड़ाई और झगड़े का श्राप, वो घर में विपत्ति का श्राप, अशांति का श्राप, बच्चे नहीं होने का श्राप, ये सब क्या है? ये श्राप है जो हमारे लाइफ में काम कर रहा है। अगर इन चीजों से छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, उस डोर को, उस दरवाजे को बंद करना पड़ेगा। आपको उन संगतियों से अलग रहना पड़ेगा, उन शब्दों से अलग रहना पड़ेगा। जिस तरह से हव्वा ने उस सांप के साथ जाकर, मुझे लगता है जितना समय वो परमेश्वर के साथ व्यतीत करती थी, उससे कहीं ज्यादा समय उस सांप के पास जाकर बैठती थी, उनकी बातों को सुनती थी, उनके बातों पर विश्वास करती थी। और यही कारण था कि श्राप उसके अंदर में आया, पाप उसके अंदर में आया, उसने अपने ओरिजिनलिटी को खो दिया। आपके और मेरे लाइफ में भी ऐसा ही होगा। जब हमारी संगति अन्य जातियों के साथ होगा, हमारी संगति गैर मसीहों के साथ होगा, उनकी बातों को सुनना शुरू करेंगे, उनके अनुसार चलना शुरू करेंगे, तो समझ लीजिए आप श्राप से अलग नहीं हो, आपके अंदर वो श्राप काम कर रहा है। The curses are working in your life. If your friend circles, अगर आपके आसपास पड़ोसी जिसके साथ आप अधिक समय बिताते हो, बैठकर मजाक करते हो, हंसी करते हो, ठट्ठा उड़ाते हो, बाइबल कहता है, आज हमने भजन संहिता में पढ़ा कि क्या कहता है, धन्य है वो व्यक्ति जो ठट्ठा करने वालों के संगति में नहीं बैठता है, नहीं वो हंसी करने वाले के पास खड़ा होता है। और हम क्या करते हैं, हमें अच्छा लगता है हम ऐसे लोगों के साथ संगति करना, जहां 4 हमारे फ्रेंड्स मिल गए, 4 पड़ोसी मिल गए, 4 लेडीज इकट्ठे हो गए और हम वहां पे हंसी मजाक करना शुरू कर दिए, हम वहां पे ठट्ठा करना शुरू कर दिए। परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। ऐसी संगति हमारे लाइफ में एक कर्स को लेकर आता है। परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना सीखो, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीखो, क्योंकि आप हमेशा याद रखना कि आपके अंदर में श्राप का अधिकार नहीं है। सभी लोग कहें, मेरे अंदर श्राप का अधिकार नहीं है। फिर से कहें, मेरे अंदर श्राप का अधिकार नहीं है। मुझे यीशु ने छुड़ा लिया है, छुड़ा लिया है। अभी आप देखो कि आपके लाइफ में, आपके बच्चों और आने वाले 7 पुश्तों में श्राप का कोई अधिकार आपके लाइफ में नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको श्राप के बंधनों से छुड़ा लिया है। अब श्राप से हम रिडीम्ड हो चुके हैं। वी आर डिलीवर्ड फ्रॉम द पावर ऑफ द कर्सेस इन जीसस नेम। हालेलुया। हम परमेश्वर की सामर्थ्य से यीशु मसीह के द्वारा उस कर्स, उस श्राप के बंधनों से हम छुड़ाए जा चुके हैं। तो अभी आप कहें कि मेरे अंदर कोई श्राप काम नहीं करता, नहीं मेरे बच्चों के अंदर श्राप काम करेगा। मेरा 7 पुश्त परमेश्वर में आशीषित है। मेरे आने वाला 7 जनरेशन आर ब्लेस्ड इन जीसस नेम। माय 7 जनरेशंस आर ब्लेस्ड इन जीसस नेम। सभी लोग अपने हाथों को उठा के कहें, मेरे 7 पुश्त यीशु में आशीषित हैं, मेरे 7 जनरेशन यीशु में आशीषित हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। गिनती का किताब उसका 23 अध्याय का 23 पद में परमेश्वर कहता है, देयर इज नो डिविनेशन अगेंस्ट जेकब, नो इविल ओमेन्स अगेंस्ट इसराइल। पढ़िए उसको हिंदी में। याकूब के विरुद्ध कोई टोना नहीं चलता, न इजराइल के विरुद्ध कोई सुकुन अपशकुन या ऐसा कुछ काम। पढ़िए उसको, गिनती 13 का 13, 23 का 23, सॉरी 23 का 23। ओके, आमीन, बस हालेलुया।
निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चलता, याकूब के घराने पर कोई जादू तंत्र और मंत्र काम नहीं करेगा। और आप सब याकूब के घराने के हो, आप सब याकूब के जनरेशन हो, हम सब याकूब के घराने के हैं, याकूब के जनरेशन है, याकूब के वंशावली है। हालेलुया, हालेलुया। और आपके ऊपर कोई जादू और तंत्र मंत्र और टोना टोटका आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि गिनती 23 का 23 को अपने माइंड में बैठा लो कि आप जान लो कि आपके घराने पर कोई जादू और तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। लेकिन सवाल यहां पे ये है, कितने मसीही लोग हैं जो चर्च में आते हैं फिर भी उसके घर में दुष्ट आत्मा है, उसके घर में शैतानी ताकतें हैं, उसके घर में बुरी दृष्टियां काम कर रही हैं, उसके घर में तंत्र मंत्र काम कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है जो मैंने पहली बात बताया, अभी भी वो कर्स हमारे अंदर है, अभी भी वो श्राप की शक्तियां हमारे अंदर है। तो आप जान लो कि आप विश्वास करते हो कि आपके अंदर टोना और जादू काम नहीं कर सकता, तो कितना भी बड़ा जादूगर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा तंत्र मंत्र करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो आपको कुछ भी करना चाहे आपके घर में वो काम नहीं करेगा, आपके बच्चों पर काम नहीं करेगा, आपके नौकरी और आपके बिजनेस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि आप याकूब के घराने के हो। आप कहें मैं याकूब के घराने का हूं, सभी लोग कहें मैं याकूब के घराने का हूं। तो आप जान लीजिए कि आप याकूब के घराने पे हो, और बाइबल बताती है जो याकूब के घराने के हैं उस पर जादू और तंत्र मंत्र और टोना टोटका शकुन अपशकुन कुछ भी काम नहीं करेगा। शुभ और अशुभ बोलते हैं, आज दिन अच्छा है, आज दिन बुरा है, कुछ ऐसा नहीं है। आपके लिए हर दिन अच्छा है। सभी लोग कहें मेरे लिए सब दिन अच्छा है, मेरे लिए हर एक दिन अच्छा है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप याकूब के घराने के हो और आप पर कोई जादू और तंत्र मंत्र काम नहीं कर सकता। आप किसी को देखकर मत डरे, किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आप डर गए, अरे उसने मेरे बारे में बुरा बोल दिया, मेरे घर में वो हो ना जाए, नहीं होगा। लेकिन जब आपने उसको स्वीकार कर लिया, उसने मुझे बोला है कि हो ना जाए, तो आपने उसको स्वीकार कर लिया, तो जरूर वो चीज होने वाला है। आप बोलो कुछ नहीं होने वाला। किसी ने कुछ बोला तेरा एक्सीडेंट होगा, तेरा मृत्यु होगा, तेरा बिजनेस नुकसान होगा, तेरा नौकरी चला जाएगा, वो बोलो मैं तेरे को जितने भी शब्द तूने बोला मैं तुझे रिजेक्ट करता हूं, मैं तुझे कैंसिल करता हूं, वो मेरे घर में काम नहीं करेगा। हालेलुया। तो कोई भी व्यक्ति आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके नौकरी के लिए, आपके बिजनेस के लिए अगर बुरा शब्द बोलता है तो आप उसी वक्त उसे रिजेक्ट करें और कहें ये सारी बातें मेरे घराने में काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं याकूब का घराने का हूं। और गिनती 23 का 23 कहता है कि याकूब के घराने पर कोई शकुन अपशकुन बुरी दृष्टि और शुभ और अशुभ जादू और टोना तंत्र और मंत्र कोई काम नहीं करेगा। हालेलुया। तो आप जान लीजिए आपके अंदर कोई ऐसा शक्ति, कोई ऐसी सामर्थ्य काम करने वाला नहीं है। तो आप किसी को देखकर डरने की जरूरत नहीं। कोई तंत्र मंत्र वाला व्यक्ति है, कोई जादू टोना करने वाला व्यक्ति है, कोई बुरा स्पिरिट को अपने कंट्रोल में रखने वाला व्यक्ति, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपके ऊपर काम नहीं करेगा जब तक आप उसको अलाउ नहीं करोगे। अगर आप अलाउ करने का मतलब है उसने कुछ कहा और आपने उसको स्वीकार किया, आप डर गए, तो आपके लाइफ में होना ही है। क्योंकि जॉब कहता है, याकूब कहता है कि जिन बातों से मैं डरता हूं वही मेरे लाइफ में होता है। तो किसी ने कुछ कहा और आप उस बात को लेकर डर रहे हो, तो आप जरूर आपके लाइफ में होगा। क्योंकि कई ऐसे विश्वासियों को मैंने कहते सुना है, विश्वासी चर्च में आते हैं, प्रार्थना कराते हैं, कहते हैं पास्टर जी हमारा पड़ोसी है, उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ और उसने मुझे ऐसे ऐसे शब्द बोले, कहीं मेरे लाइफ में वो हो ना जाए। मतलब आपको यीशु पर विश्वास नहीं है, उस व्यक्ति के शब्द पर आपको विश्वास है। समझ में आ रहा है? यीशु ने आपको छुड़ाया है सारे श्रापों से। यीशु का वचन कहता है आपके अंदर कुछ ऐसा काम नहीं करेगा। उन पर विश्वास नहीं है। किसी व्यक्ति ने आपको कुछ बोल दिया, उस पर आप विश्वास करने लगे और आप डरने लगे, ओ उसने ऐसा बोला है, कहीं मेरे लाइफ में ऐसा ना हो जाए। आप कैंसिल करो, ऐसा कुछ भी मेरे लाइफ में नहीं होगा। चाहे कितना भी बुरा, चाहे कोई भी बोले और कितना भी बुरा बोले, आप उसी वक्त उसे कैंसिल करें। आप कहें ये मेरे लाइफ में नहीं हो सकता है। इसलिए हम कई बार बोलते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और अपना रिपोर्ट लेकर आते हो, रिपोर्ट बड़ा भयानक होता है, बड़ा सीरियस होता है, आप रोते हो, निराश होते हो, आप भूल जाते हो कि परमेश्वर का रिपोर्ट को विश्वास करो। आपको परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, उस डॉक्टर के रिपोर्ट पर विश्वास है।
अगर आपने उसके विश्वास को उसके रिपोर्ट को विश्वास किया और उसको स्वीकार किया तो समझो आपके लाइफ में वो होने के लिए जा रहा है। आपको मैं इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करता हूं, अब मैं नहीं मानता इस रिपोर्ट को। मेरा खुदा का रिपोर्ट कहता है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरा खुदा का रिपोर्ट करता है ये कोई सामर्थ्य मेरे घराने पर काम नहीं करेगा। मेरा परमेश्वर का रिपोर्ट करता है कि कोई भी अपशगुन मेरे लाइफ में नहीं होगा, मेरे बच्चों के साथ नहीं होगा, मेरे बिजनेस के साथ नहीं होगा, मेरे घराने में किसी के साथ कोई भी अपशगुन नहीं होगा। हालेलुया। रिजेक्ट करो उन तमाम चीजों को। जब आप डरोगे, जब आप स्वीकार करोगे तो आपके लाइफ में होना श्योर है। आप कितना चर्च आते हो उससे कोई मैटर नहीं, कितना बाइबल पढ़ते हो, कितना वचन करते हो, कितना प्रार्थना करते हो, ये कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर आपने उसको स्वीकार कर लिया, आपने उसके लिए दरवाजा खोल दिया उसको प्रवेश करने के लिए, और वो आपके लाइफ में होगा। इसलिए उसको अपने दरवाजे को बंद रखो, शैतान को कभी भी मौका न दो। बाइबल कहता है शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। ये बीमारी आपके शैतान है, उसका सामना करो, भागेगा वो। आप उसके लिए दरवाजा मत खोलो, मुझे बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया। ये करोगे तो आप स्वीकार करो, फिर आपको उस प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आप सामना करोगे, बीमारी तेरा कोई अधिकार मेरे शरीर पर नहीं है, श्राप तेरा कोई अधिकार मेरे शरीर पर नहीं है, अपशकुन तेरा कोई अधिकार मेरे घराने और मेरे शरीर पर नहीं है, वो कुछ भी नहीं हो सकता आपके लाइफ में। हालेलुया। यशायाह 54 का 17 कहता है, नो वेपन्स फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर, नो वेपन्स फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर। आपके विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। हालेलुया। शैतान कितना हथियार आपके विरुद्ध में बनाता है। आपके अंदर डिप्रेशन ले आएगा, बीपी बढ़ा देगा, शुगर का बीमारी ले आएगा, थायराइड आ जाएगा, रसौली आ जाएगा, टीबी हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, नाना प्रकार की बीमारी को लाकर डालते। ये शैतान का हथियार है। शरीर में दर्द होने लगा, बदन में दर्द, हाथ में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, ब्लड में प्रॉब्लम, हड्डियों में प्रॉब्लम, मांसपेशियों में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, नाना प्रकार की प्रॉब्लम, बीमारी और समस्याएं ये कौन लाता है? शैतान। ये उसका हथियार है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, नो वेपन्स फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर। कोई भी ऐसा हथियार जो आपके विरुद्ध में बनाया है वो सफल नहीं होगा। हालेलुया। आप कहें, कोई भी हथियार मेरे विरुद्ध सफल ना होगा, कोई भी हथियार मेरे विरुद्ध सफल ना होगा। तो आप जान लीजिए, शैतान हमेशा हथियार लेकर खड़ा हुआ है, तोप लेकर आपको उड़ाने के लिए। आप ये मत सोचो कि आप बच जाओगे। शैतान बस उसको मौका चाहिए, थोड़ा सा आप मौका शैतान को दो, ना पूरा तीर आपके तोप आपके शरीर में, आपके परिवार में, आपके घर में भेजने के लिए तैयार है। अगर आप मसीह में हैं तो शैतान चारों तरफ से आपको देख रहा है। जैसे ही आपको मौका मिले बीमारी को भेज देगा, बुखार को भेज दिया, सिर दर्द को भेज दिया, पैर दर्द, हाथ का दर्द, हड्डियों का दर्द, नस में प्रॉब्लम, ब्रेन में प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भेज रहा है शैतान। ये शैतान का हथियार है। आप कहें, ये हथियार मुझ पर सफल ना होगा। सभी लोग कहें, ये हथियार मुझ पर सफल, ये हथियार मुझ पर सफल ना होगा। शैतान का कोई भी हथियार मुझ पर सफल नहीं होगा। शैतान का कोई भी हथियार मुझ पर सफल नहीं होगा। ये सारे शैतान के हथियार है। एक्सीडेंट लाना, मृत्यु को लाना, समय से पहले मृत्यु होना किसी का। देखते हैं जवान बच्चे मृत्यु हो जाते हैं। जवान आदमी 40 साल 45 साल का मर जाते हैं। अभी अभी मैंने एक न्यूज़ देख रहा, कोई एक एक्ट्रेस थी, एक लेडी, उसने सुसाइड कर लिया। अब उसको क्या जरूरत था सुसाइड करने के लिए? नाम है, फेम है, पैसा है, सब कुछ है। ये सब शैतान का हथियार है। समझ आ रहा है? ये सारे शैतान के हथियार है जो हमारे विरुद्ध में है, जो किसी न किसी माध्यम से हमें नाश करना, हमें घात करना चाहता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा, वो चोर आया इसलिए आया कि वो चोरी करे, घात करे और हत्या करे। मैं आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए। उसका काम है चोरी करना, घात करना और हत्या करना। आपको नुकसान करने के लिए वो आता है, आपको तकलीफ देने के लिए आता है। लेकिन यीशु कहता है, मैं आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, तो ये कोई भी हथियार जो शैतान ने आपके लिए बनाया है वो आपके घराने में सफल नहीं होगा। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। अगर परमेश्वर के वचन ने लिखा है और ये कहता है तो आपके लिए होगा।
आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है जो शैतान भेजेगा, क्योंकि शैतान के द्वारा बनाया गया सारा हथियार परमेश्वर नल्लीफाई करता है, उसे नष्ट करता है, उसको असफल निष्फल करता है। The every weapons created by devils shall be nullified। वो हर एक हथियार जो शैतान के द्वारा बनाया गया सारे नल्लीफाई होगा, सब निष्फल होगा, कोई भी सफल आपके लिए नहीं होगा। आप देखेंगे बरकत को, आप देखेंगे भलाई को, आप देखेंगे उन्नति को। शैतान कोशिश कर रहा है आपको गिराने के लिए, लेकिन आप ऊंचाइयों की ओर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। डिट्रोनॉमी 28 का 13, व्यवस्था विवरण का 28 अध्याय का 13 पद कहता है कि द लॉर्ड विल मेक यू द हेड नॉट द टेल। परमेश्वर आपको सिर बनाया है, आपको पुच्छ नहीं बनाया है। द डेविल विल ट्राई टू पुल यू बैक। शैतान हमेशा आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन आप ऊंचे आगे की ओर जाओगे। शैतान चाहेगा कि आप बीमार पड़ जाओ, लेकिन आप हेल्दी होते जाओगे, आपका शरीर तंदुरुस्त होता जाएगा, आपके हड्डियों में, नसों में, मांसपेशियों में ताकतें आती जाएगी। शैतान परेशान हो जाएगा, हो क्या रहा है, मैं इसके शरीर में कुछ भेजना चाहता हूं लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रहा है। शैतान हैरान हो जाएगा, क्योंकि उसको आपको पता चल गया है इसका राज। और राज क्या है? आप रिसाइट करें, नो वेपन्स फॉर्म्ड अगेंस्ट मी शैल प्रॉस्पर। जो हथियार मेरे विरुद्ध बनाए वो सफल न होगा। ये एक मंत्र है आपके लिए, और इस मंत्र को अगर आपने अपने मन में बैठा लिया तो शैतान हार जाएगा, वो थक जाएगा, वो परेशान हो जाएगा कि क्या हुआ, मैं इतना बीमारी इसके शरीर में भेज रहा हूं, काम क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि आपके पास वो मंत्र है। वो मंत्र क्या है? नो वेपन्स फॉर्म्ड अगेंस्ट मी शैल प्रॉस्पर। कोई हथियार जो मेरे विरुद्ध बनाया वो सफल ना होगा। हालेलुया। और इसलिए डिट्रोनॉमी 28 का 23 का 13 कहता है कि परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है? सिर बनाया है, ना कि पूंछ। आप पीछे नहीं रहोगे। कोशिश करेंगे शैतान आपको खींचने के लिए, कोशिश करेंगे शैतान आपको गिराने के लिए, कोशिश करेंगे शैतान आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन हमेशा आप आगे बढ़ोगे, ऊंचाइयों की ओर जाओगे और ऊंचे ही बढ़ते रहोगे। हालेलुया। आपके लाइफ में ऐसा होगा, आप आगे बढ़ोगे। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी जो प्रभु को नहीं मानते, सब लोग देखकर कहेंगे अरे क्या होगा, इसके पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी, इतने ज्यादा धन, इतने ज्यादा सब कुछ हो रहा है। कुछ भी आपके लाइफ में उनके द्वारा कहे हुए नहीं होगा। आप आगे बढ़ोगे, ऊंचाइयों की ओर बढ़ोगे और सक्सेस होंगे। हालेलुया। लोगों में जो भी कहे, लेकिन आप ऊंचाई की ओर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको सिर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया। आप पीछे बैठने वाले व्यक्ति नहीं बनोगे। जिस समाज में आप रहते हो, जिस घर में आप रहते हो, जिन लोगों के बीच में आप रहते हो, वहां पर परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा। आप हमेशा ऊंचाइयों की ओर जाओगे, आप पीछे नहीं रहोगे। जहां आप नौकरी करते हो, धीरे धीरे परमेश्वर आपकी सीट को सबसे ऊपर में रखेगा, आपकी जगह को ऊपर में रखेगा। लोग आपकी बातों को सुनेंगे और आपको परमेश्वर लोग इतना बनाएगा सामर्थ्य कि लोग आपसे सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर ने सिर होने के लिए चुना है, आप पूंछ होने के लिए नहीं चुना। तो शैतान का जितना भी हथियार है, चाहे वो कुछ भी कर ले, आपको गिराने के लिए, आपके घराने को नष्ट करने के लिए, आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन जिस दिन इस मंत्र को आपने ठान लिया, बांध लिया अपने मन में कि नो वेपन्स फॉर्म्ड अगेंस्ट मी शैल प्रॉस्पर, कोई हथियार जो मेरे विरुद्ध बनाया है वो सफल नहीं होगा। डेली रिसाइट करें, इस शब्द को प्रतिदिन बोलना शुरू करें कि कोई हथियार जो मेरे विरुद्ध बनाया है वो सफल नहीं होगा। हर समय बोलते रहे, पैदल चलते समय, काम करते समय, झाड़ू लगाते समय, खाना बनाते समय, बर्तन साफ करते समय, घर में पोछा लगाते समय, ड्राइव करते समय, काम करते समय बोलते रहे, जो हथियार, कोई हथियार जो मेरे विरुद्ध बना है वो सफल नहीं होगा। ये आपका मंत्र है, और कोई हथियार आपके लाइफ में सफल नहीं हो सकता। न तो बीमारी का हथियार, न गरीबी का हथियार, न उधारी का हथियार, न मृत्यु का हथियार, न एक्सीडेंट का हथियार, किसी भी प्रकार का हथियार आपके घर में, आपके घराने में, आपके बच्चों में, आपके रिश्तेदार और सगे संबंधी, किसी के लाइफ में वो काम नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको सिर बनाया है। अगर आप सिर बनकर रहना चाहते हो तो इस मंत्र को आपको बैठा के रखना है।
हमेशा याद रखना कि आपका ये मंत्र क्या है, आपके जीवन का एक मूल मंत्र है। दिस इज द कोर वैल्यूज ऑफ योर लाइफ। आप बोले कोर वैल्यू, मूल सिद्धांत, ये मेरे जीवन का मूल सिद्धांत है। सभी लोग कहें, यह मेरे जीवन का मूल सिद्धांत है कि कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध बना है वो सफल नहीं होगा। कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध बना है वो सफल नहीं होगा। सो आप जान लीजिए, ये दिस इज द कोर वैल्यूज ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन का एक मूल सिद्धांत है, दैट विल नेवर बी प्रॉस्पर, दैट विल नेवर बी सक्सीडेड इन योर लाइफ। जब तक until or unless you open the doors for devil, जब तक आप शैतान के लिए रास्ता नहीं खोलोगे, आपके लिए ये सफल नहीं होगा। हालेलुया। और लास्ट वचन बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूं। रोमियो का किताब उसका 8 अध्याय का 1 पद, देयर इज नाउ नो कंडमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट। नाउ देयर इज नो कंडमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट। पढ़िए उसको हिंदी में। अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और कहें हालेलुया। यू आर इन क्राइस्ट, देयर इज नो कंडमनेशन इन यू। आपके जीवन में अब कोई कंडमनेशन नहीं है। हिंदी में क्या लिखा है? दंड की आज्ञा, कोई दंड की आज्ञा आपके लिए नहीं, बिकॉज यू आर रिडीम्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। आप यीशु के लहू से खरीदे हुए हो, आप यीशु के लहू से मोल लिए गए हो, आप यीशु के लहू से छुड़ाए गए हो। सो नाउ देयर इज नो कंडमनेशन इन योर लाइफ। अभी आपके जीवन में कोई दंड की आज्ञा नहीं है। दंड आपके जीवन में काम नहीं करेगा। कोई भी दंड आपके लाइफ में काम नहीं करेगा, क्योंकि आप छुड़ाए हुए लोग हो, आप रिडीम्ड किए हुए लोग हो, आप डिलीवर्ड किए हुए लोग हो। तो आपके लाइफ में कुछ भी ये काम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो में इन बातें, जो बातें मैंने अभी बताया, इन बातों को अगर माइंड में आप रख लेते हो तो मैं आपको आज घोषणा करता हूं कि हर एक श्राप के बंधन आप, आपके घराना, आपका परिवार, आपका बच्चा, आपका नौकरी, आपका बिजनेस, सारा उस श्राप के बंधन से आजाद हो चुका है यीशु के नाम में। हालेलुया। ये 4-5 बाइबल के बदे हैं जो मैंने आपको बताया। याद रखना, गलतियाँ 3:13 के अनुसार यीशु ने हमें श्रापों से छुड़ा लिया है। गिनती का किताब 23:23 के अनुसार हमारे अंदर कोई जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, सगुन और अपसगुन काम नहीं करेगा। यशायाह 54:17 के अनुसार नो वेपन्स फॉर्म्ड अगेंस्ट मी शैल प्रॉस्पर। कोई हथियार जो मेरे विरुद्ध बनाया है वो सफल नहीं होगा। और डिट्रोनॉमी 8:28-13 के अनुसार गॉड हैज मेड अस हेड नॉट द टेल। परमेश्वर ने हमें सिर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया। और लास्ट में रोमियो 8:1 says there is no condemnation for those who are in Christ। जो मसीह में है उनके लिए अब दंड की आज्ञा नहीं है। So this is the core values of your life। ये हमारे जीवन का मूल सिद्धांत है। इन बातों को अपने हृदय में रख लो और आप देखो कि परमेश्वर कैसे बड़े अद्भुत काम आपके हाथों में करेगा, आपके बच्चों में, आपके घराने में, आपके परिवार में। आप प्रॉस्पेरिटी को देखोगे, सफलता को देखोगे, उन्नति को देखोगे, शांति को देखोगे और आपके घराने आनंदित होंगे, आपके बच्चे आनंदित होंगे, आपके हर एक बंधन टूटेगा, हर श्राप आपके जीवन से जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हम सभी लोग अपने स्थानों में खड़ा हो जाएंगे।